नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विधि जागरण मंच में, जहां हम सभी लोग विधि से संबंधित जो लीगल अपडेट्स होती हैं या जो आवश्यक विधियां हैं जिसको आम लोगों को जानना, साधारण लोगों को जानना आवश्यक है, उसके संदर्भ में चर्चा करते हैं। उसी क्रम में आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ, जो कि CRPC के सेक्शन 41 अर्थात कि अरेस्ट से संबंधित है कि पुलिस ऑफिसर एक व्यक्ति को, किसी भी एक्यूज्ड को कैसे गिरफ्तार करेगा, उसके लिए क्या प्रक्रिया है और क्या ड्यूटी है पुलिस ऑफिसर की गिरफ्तार करते समय, इन सारी चीज़ों के संदर्भ में चर्चा करेंगे, ताकि आपको यह बात पता रहे कि अगर आपके यहाँ से किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी होती है तो क्या उन फंडामेंटल चीज़ों का, जो मूलभूत चीज़ें हैं, उनका अनुपालन सुनिश्चित किया गया है या नहीं। अगर ऐसा नहीं किया गया है तो इसको लेकर के आप संबंधित कोर्ट में एप्लीकेशन दायर कर सकते हैं कि जो CRPC के प्रोविजंस हैं इसके थ्रू गिरफ्तारी नहीं हुई है, बियॉन्ड जाके गिरफ्तारी की गई है, तो इसके उपरांत पुलिस के ऊपर कार्रवाई हो सकती है जिसने आपको गिरफ्तार किया है। तो आइए जानते हैं कि उसके संदर्भ में क्या प्रोसीजर है। लेकिन इससे पहले कि मैं इस प्रोसीजर को प्रारंभ करूं, आपसे निवेदन है कि अगर आप अभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो लाइक करिए, और जानकारी, मुझे ऐसा लगता है और मुझे लगता है कि आप सभी को यह लगता होगा कि यह जानकारी सभी के लिए आवश्यक है, इसलिए इस वीडियो को शेयर भी करिए। चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 41 में क्या प्रावधान किया गया है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि जब कोई व्यक्ति कोई ऐसा अपराध करता है जो 7 साल से अधिक के लिए दंडनीय है, या वो फिर मृत्युदंड से दंडनीय है, या आजीवन कारावास से दंडनीय है, जुर्माने सहित या बिना जुर्माने के, तो ऐसे अपराधों में पुलिस सीधे ही उस इन्फॉर्मेशन के आधार पर या कंप्लेंट के आधार पर या ऐसा सस्पिशन उपलब्ध होने के आधार पर ही जो है गिरफ्तारी कर सकती है। लेकिन जो सेक्शन 41 के प्रावधान है, उसके प्रावधान के बारे में अगर जाने तो उसमें कहा गया है कि एनी पुलिस ऑफिसर में शब्द यूज़ किया गया है, में, शैल शब्द यूज़ नहीं किया गया है। में का अर्थ होता है ऐसा कर सकेगा या ऐसा नहीं भी करेगा, मतलब ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि वो ऐसा करेगा ही। और उस में के लिए जो कंडीशंस हैं वो कंडीशंस नीचे दी गई हैं कि वो में कब लागू होता है। तो आइए जानते हैं कि क्या प्रोविजंस है इसमें। एनी पुलिस ऑफिसर में विदाउट एन ऑर्डर फ्रॉम ए मजिस्ट्रेट और विदाउट वारंट अरेस्ट एनी पर्सन। वारंट या मजिस्ट्रेट का आदेश बात एक ही है। मजिस्ट्रेट का आदेश मतलब वारंट होता है, गिरफ्तारी का आदेश का मतलब वारंट ही होता है। Who commits a actionable offense in presence of a police officer। किसी संज्ञेय अपराध को, अब संज्ञेय अपराध के बारे में जैसे मैंने आपको बताया था कि सेक्शन 2B CRPC में बताया गया है कि संज्ञेय अपराध क्या होता है। संज्ञेय अपराध का मतलब ऐसे अपराध जिसमें पुलिस ऑफिसर्स बिना वारंट के या बिना मजिस्ट्रेट के हस्तक्षेप के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। वह मामला जो होता है, ऐसे सभी मामले, ऐसे सभी केस जो होते हैं वो कॉग्निजेबल केस होते हैं। तो ऐसे किसी भी मामले में जहां किसी पुलिस ऑफिसर के सामने कोई कॉग्निजेबल घटना घटी हो, संज्ञेय अपराध हुआ हो, ऐसे मामले में पुलिस किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है। जैसे पुलिस के सामने जिस व्यक्ति ने ऐसा अपराध किया। दूसरा कहा गया है कि कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जिन परिस्थितियों को रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए भी अगर गिरफ्तारी आवश्यक है तो गिरफ्तारी ऐसे मैटर में की जाती है। जैसे कि ऐसा अपराध हुआ है और पुलिस ऑफिसर इज सेटिस्फाइड दैट सच अरेस्ट इज नेसेसरी। पुलिस ऑफिसर को ऐसा लगता है, उसे यह विश्वास है कि निम्नलिखित कारणों की वजह से उसको गिरफ्तार करना आवश्यक है। वो कारण है टू प्रिवेंट सच पर्सन फ्रॉम कमिटिंग एनी फर्दर क्राइम। किसी और अपराध को वह व्यक्ति न कर दे, ऐसा करने से इसको रोकने के लिए अगर ऐसा आवश्यक है तो पुलिस गिरफ्तार कर सकती है उस व्यक्ति को। अगर पुलिस को लगता है कि यह व्यक्ति कोई और अपराध भी कर सकता है तो गिरफ्तार कर सकती है। टू प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन। अगर पुलिस को लगता है कि पुलिस के इन्वेस्टिगेशन के दौरान इस व्यक्ति का बाहर रहना इन्वेस्टिगेशन में बाधा उत्पन्न कर सकता है, तो ऐसे इन्वेस्टिगेशन को सुचारू रूप से करने के लिए पुलिस ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है। टू प्रिवेंट द डैमेज और टेम्परिंग ऑफ एविडेंस। पुलिस को ऐसा लगता है कि जो एविडेंस हैं, जो साक्ष्य मौजूद हैं, उसको अल्टर कर सकता है, उसको डैमेज कर सकता है, उसको टेम्पर कर सकता है वो व्यक्ति, तो उस व्यक्ति को, उस एक्यूज को गिरफ्तार किया जा सकता है। टू प्रिवेंट फ्रॉम मेकिंग एनी इंड्यूसमेंट और थ्रेट। अगर उसको लगता है कि उस मामले से संबंधित किसी व्यक्ति को, किसी गवाह को
या किसी जो वहाँ पर उपस्थित व्यक्ति है जिससे उस मामले में जानकारी हो सकती है, उसको ऐसा व्यक्ति इंड्यूस कर सकता है, उसको थ्रेट कर सकता है, उसको डरा धमका सकता है। तो ऐसे मामले में भी, ऐसी परिस्थिति में भी उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। और लास्ट में ये कहा गया कि अगर पुलिस को ऐसा विश्वास हो जाए कि जब कोर्ट में उसकी प्रेजेंस की आवश्यकता होगी वह डिनाई करेगा, वह जानबूझकर कोर्ट में उपस्थित नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में, ताकि समय से उसको कोर्ट में पहुंचाया जा सके कोर्ट के आदेश पर, ऐसी स्थिति में उसको गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन उसमें यह भी प्रोविज़न जोड़ा गया है कि जब भी पुलिस ऑफिसर ऐसा करेगा, जब वो गिरफ्तारी करेगा, तो वह गिरफ्तारी करने के साथ साथ उस पूरे कारण को दर्शाएगा। इनमें से जो भी कारण उसको लगता है कि एक या एक से अधिक कारण जिसके कारण उसने उसको गिरफ्तार किया है, वो उसको मेंशन करेगा कि इस कारणवश इसको गिरफ्तार किया गया है, विदाउट द ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट और विदाउट द वारंट। साथ ही साथ इसमें यह भी कहा गया है, जैसा मैंने आपको पहले कहा, कि अगर मामला 7 साल से, ये तब के मामले हैं जब कोई मामला ऐसा है जो 7 साल से या 7 साल तक दंडनीय है, फाइन के साथ या विदाउट फाइन, ऐसा अपराध जिसमें सजा 7 साल या 7 साल से कम की है, ऐसे अपराधों में ऐसी ये प्रोसीजर फॉलो किया जाता है गिरफ्तारी के संदर्भ में। और अगर वो मामला ऐसा है जिसमें 7 साल से अधिक की सज़ा है, मृत्युदंड है या आजीवन कारावास है, 10 साल की सज़ा है, 14 साल की सज़ा है, तो ऐसे मामले में पुलिस को अगर लगता है कि उस व्यक्ति को गिरफ्तार करना आवश्यक है, तो पुलिस ऐसे इन्फॉर्मेशन के आधार पर या ऐसे सस्पिशन के आधार पर ही उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेगी कि ऐसा कॉग्निजेबल ऑफेंस उसने किया है, उसमें एक्यूज्ड है, जिसमें 7 साल से अधिक की सज़ा है या कैपिटल पनिशमेंट की बात है। तो ये हो गया। और अगर पुलिस ऑफिसर गिरफ्तार नहीं करता है, जैसा कि सेक्शन 42 में ये कहा गया है कि अगर नॉन कॉग्निजेबल केस के बारे में आता है तो बिना मजिस्ट्रेट के एंटरटेनमेंट के पुलिस अधिकारी उसे गिरफ्तार नहीं करेगा। और ऐसा गिरफ्तार न करने का कारण, अगर वो गिरफ्तार करता है तो उस गिरफ्तार करने का कारण, और अगर गिरफ्तार नहीं करता है तो गिरफ्तार न करने का कारण भी वो इंडोर्स करेगा, वो लिखेगा कि इस कारण उसको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। कोई मूल्यवान प्रतिभूति है, अगर उसने कह दिया कि नहीं, उसने बॉन्ड साइन कर दिया है कि आपको जब आवश्यकता होगी हम कोर्ट में उपस्थित हो जाएंगे, या जब आप हमें पूछताछ के लिए बुलाएंगे हम पूछताछ के लिए उपस्थित हो जाएंगे, तो ऐसी स्थिति में उस बॉन्ड के आधार पर उसे छोड़ दिया जाएगा और ये लिखा जाएगा कि इस वजह से इसको अरेस्ट नहीं किया गया है। अब साथ ही साथ जो क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट था 2008 और 2010 का, उसमें उसके आधार पर इसमें कुछ संशोधन करके सेक्शन 41 में 41A, 41B, 41C और 41D जोड़े गए हैं। तो 41A कहता है नोटिस ऑफ अपीयरेंस बिफोर पुलिस ऑफिसर। पुलिस ऑफिसर को अगर ऐसा लगता है कि किसी व्यक्ति को पूछताछ के लिए बुलाना चाहिए इस मामले में, तो वह उसको प्रायर नोटिस भेजेगा कि इस समय, इस डेट पर, इस स्थान पर आप उपस्थित होइए। वह थाने में भी बुला सकता है या किसी अन्य स्थान पर भी, लेकिन ऐसा वह SHO यानी कि ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन के सिग्नेचर और सील के साथ ही करेगा, अपनी इच्छा से ऐसा नहीं करेगा। दूसरा है प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट। अब प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट में ये कहा गया कि जब जो पुलिस ऑफिसर किसी व्यक्ति को अरेस्ट करने जाता है तो वो क्या क्या बातों का ध्यान रखे, किन किन चीज़ों को उसे ध्यान रखना चाहिए या क्या क्या चीज़ें मैंडेटरी हैं। तो सबसे पहले वो वर्दी में होना चाहिए, पूर्ण वर्दी में, फुल यूनिफॉर्म में होना चाहिए। और जो नेम का बैच लगता है यहाँ पर पुलिस वालों के नेम का बैच लगता है, तो जो नेम का बैच लगता है और जो उनकी ID होती है वो स्पष्ट होनी चाहिए लिखित, ताकि जिसको गिरफ्तार कर रहे हैं और जिस व्यक्ति की उपस्थिति में गिरफ्तार कर रहे हैं उस व्यक्ति को यह स्पष्ट हो जाए कि किसने गिरफ्तार किया है। साथ ही साथ गिरफ्तार करने वाले व्यक्ति को यह बताया जाएगा कि आपको किस मामले में और किस धारा के अंतर्गत जो वाद है उसमें गिरफ्तार किया गया है या किस मजिस्ट्रेट के आदेश पर आपको गिरफ्तार किया गया है। और ऐसी गिरफ्तारी या तो उस व्यक्ति के जिसको गिरफ्तार किया जा रहा है उसके परिवार के किसी वरिष्ठ व्यक्ति की उपस्थिति में, अन्यथा उस क्षेत्र के किसी सामाजिक ख्याति प्राप्त व्यक्ति, जो वरिष्ठ व्यक्ति है, उसकी उपस्थिति में ऐसी गिरफ्तारी की जाएगी, ताकि आवश्यकता पड़ने पर हम बता सके कि उसके सामने यह गिरफ्तारी हुई है और वह यह प्रूव भी कर सके कि जिस व्यक्ति के लिए वारंट है वह यही व्यक्ति है, या जिस व्यक्ति के ऊपर ऐसे ऑफेंस करने का आरोप है, ऐसी इन्फॉर्मेशन है, वह यही है, ताकि वह बाद में इसको प्रूव कर सके। इसके लिए आवश्यकता होती है। और साथ ही साथ 41C में कहा गया है कि हर जिले में एक कंट्रोल रूम की स्थापना की जाएगी जो आपातकाल की स्थिति में, और साथ ही साथ थानों से, चौकियों से, पुलिस अधिकारियों से जो संसूचना का आदान प्रदान है उसको करने के लिए, और यहाँ से संसूचना लेकर के प्रदेश स्तर पर भेजने के लिए भी वह कार्य करेगी।
और जैसा कि 41D आपको पता ही है कि जो आर्टिकल 21 है उसमें यह भी बता दिया गया है कि राइट टू लीगल एड जो है वो फंडामेंटल राइट है किसी भी व्यक्ति का। तो इसीलिए 41D इसमें जोड़ा गया कि पुलिस को की यह भी जिम्मेदारी है कि वह उसको विधिक सहायता उपलब्ध कराए, या उस जो इस वकील को वो कह रहा है, जिस एडवोकेट से वो सलाह लेना चाहता है, उस एडवोकेट को बुला करके उसको सलाह दे, उससे बातचीत करने की उसे मोहलत दे। तो ये पूरा 41 सेक्शन जो है CRPC का, उसमें जो अरेस्ट से संबंधित प्रावधान है कि अरेस्ट कैसे किया जाएगा, अरेस्ट करने के समय पुलिस की क्या ड्यूटी है, पुलिस कैसे अरेस्ट परफॉर्म करेगी, ये सारी चीज़ें इसमें हैं। और ये पूरी चीज़ें आपको भी ध्यान रखनी चाहिए कि किस मामले में किस प्रकार से गिरफ्तारी होती है, और जो पुलिस गिरफ्तार आपको करने आया है, जो पुलिस ऑफिशियल, वो उस जो आवश्यकता है, जो आवश्यक उपलब्धता है, उसकी पूर्ति कर रहा है कि नहीं। और अगर ऐसा नहीं करता है, अगर उसके नेम बैच में कोई प्रॉब्लम है, वो वर्दी में नहीं है, अगर वर्दी में नहीं है तो आप अरेस्ट और भी प्रकार से हो सकते हैं। पुलिस ऑफिसर लेकिन बिना वर्दी के अरेस्ट नहीं करेगा। प्राइवेट पर्सन के द्वारा भी गिरफ्तारी होती है, मजिस्ट्रेट के द्वारा भी गिरफ्तारी होती है, जो आगे के सेक्शन में प्रावधान किया गया है, उसको हम आगे के वीडियो में कवर करेंगे कि वो गिरफ्तारी कैसे होती है। लेकिन अभी केवल यह वीडियो जो है वो पुलिस ऑफिसर द्वारा अरेस्ट से संबंधित है, और आशा है कि आपको इस जानकारी से काफ़ी लाभ होगा। आगे मिलते हैं प्राइवेट पर्सन्स और मजिस्ट्रेट के द्वारा गिरफ्तारी के संदर्भ में जो प्रावधान दिए गए हैं उसको लेकर के। तब तक के लिए हमें विदा करिए। नमस्कार।